बड़ी आसानी से याद होगा, तो बने रहना इसके साथ में। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। तो उसके लिए अपन सबसे पहले एक 5 रूल्स है जनरल, जो कि अपन पहले भी पढ़ के आए 11th क्लास में। एक मैंने शॉर्ट तरीके समराइज तरीके से बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे कि जब भी किसी हेलो एल्केन का अपन नामकरण करेंगे तो सबसे पहले अपन एक प्रतिस्थापी की स्थिति को लिखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा प्रतिस्थापी की स्थिति, जो होगा टर्म इसमें लिखने के लिए। दूसरा होगा प्रतिस्थापी का नाम, फिर उसके बाद में जो मुख्य श्रृंखला है उसमें जो कार्बन है, जिसको अपन ऐसे कहेंगे वर्ड रूट या मूल शब्द, मतलब मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन होंगे, मुख्य श्रृंखला में प्रेजेंट कार्बन परमाणु की संख्या, और उसके बाद में यदि अपने एल्केन दे रखा है तो ये आ जाएगा अपने पूर्वलग्न है, अनुलग्न है, वो लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन इसी प्रकार यदि मान लीजिए यहाँ पर एल्कीन है, तो ये तो हो गया एल्केन के लिए, ये वाला फॉर्मूला जो है वो एल्केन के लिए। यदि एल्कीन हो तो उसके लिए देखो क्या होगा, वही प्रतिस्थापी की स्थिति, प्रतिस्थापी का नाम, मूल शब्द, प्लस यहाँ पे एक नई टर्म जुड़ जाएगी, वो होगी डबल बॉन्ड की स्थिति, और उसके बाद में लगेगा अनुलग्न ई। इसी प्रकार यदि अपन एल्कीन की जगह एल्काइन, तो वही प्रतिस्थापी की स्थिति प्लस प्रतिस्थापी का नाम, उसके बाद में मूल शब्द, उसके बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति, और ई की जगह अपने अनुलग्न आ जाएगा आइन। इसी प्रकार मान लीजिए तीनों ही नहीं है, एरोमेटिक है, एरिल हैलाइड है, तो वही प्रतिस्थापी की स्थिति प्लस प्रतिस्थापी का नाम, और यहाँ पर ये जो मूल शब्द है इसकी जगह पर वहां आ जाएगा बेंजीन। और इसमें एक बात अपने को याद रखनी है, जो प्रतिस्थापी हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाएंगे। यहाँ पर जो प्रतिस्थापी होंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाएंगे। ये अपने हो गया हेलो एल्केन व हेलो एरीन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अगर अपन इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो नामकरण में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स और हैं, वो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो अपने काम आएंगे। तो वो देखो, इसमें अपन सबसे पहला जो रूल है, इसके अतिरिक्त जो सबसे पहला रूल पढ़ चुके थे, और फॉर्मूले पढ़ने के बाद में अपन कुछ रूल्स हैं उनका ध्यान रखते हुए इन कंपाउंड्स का नामकरण किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। हालांकि विस्तार पूर्वक ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एक अलग से वीडियो होगा, उसमें अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने को हेलो एल्केन हेलो एरीन का नामकरण करना है, और कौन कौन से नियम जो आवश्यक हैं वो अपन इसी में पढ़ लेंगे। तो देखिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन सबसे पहला रूल है। तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर एक तो ये वाली श्रृंखला बन रही है, और एक श्रृंखला बन रही है अपने, और एक श्रृंखला अपनी जो बन रही है वो है ये वाली। तो इसमें जब अपन इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो इसमें कार्बन परमाणु आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो जो मुख्य श्रृंखला होगी वो ये होगी। इसी प्रकार अपन दूसरे रूल की बात करें, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं और श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, मतलब उस एक से अधिक श्रृंखला होने पर उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए
ये कोई कार्बनिक यौगिक है इस प्रकार से, और ये लीजिए ये हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो यहां पर देखो एक श्रृंखला तो बन रही है ये सीधी वाली, इसमें 1 2 3 4 5 श्रृंखला है, मतलब 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, एक ये है, एक ये वाली श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 मतलब 3 है। लेकिन इसमें अपन कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो, और प्रतिस्थापी भी हैलोजन भी इसमें आ जाएगा, प्रतिस्थापी उसमें भी काउंट होता है। तो इस प्रकार से ये वाली श्रृंखला हो जाएगी, या तो इसको ऐसे ले लीजिए या इस तरीके से ले लीजिए, एक ही बात ये लीजिए। तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होगी। कब? जब एक से अधिक समान कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं हो तब। उसके बाद में देखिए तीसरा जो रूल है, आई होप आपने उतार लिया होगा। तीसरा देखो रूल क्या है कि अंकन उस तरफ से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी अधिक नजदीक होगा। तो जो तीसरा रूल है वो ये है, अंकन उस तरफ से किया जाएगा जिधर से प्रतिस्थापी अधिक नजदीक होगा, अधिक नजदीक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन श्रृंखला है, यहां पर हैलोजन इस जगह पर अटैच है। जब अपने को नंबरिंग करनी होगी तो जैसे मान लीजिए नंबरिंग अपन ने इस तरफ से की है 1 2 3 और 4, तो इसमें जो हैलोजन प्रतिस्थापी है या कोई भी प्रतिस्थापी हो थर्ड पे आ रहा है, तो और इधर से अंकन करते हैं तो 1 2 3 और 4, इधर से करते हैं तो 2 पे आ रहा है। तो अपन अंकन किस तरफ से करेंगे? इस वाले तो इस साइड इस ओर से अंकन किया जाएगा, क्योंकि इधर से अंकन करने पर प्रतिस्थापी सेकंड स्थिति पर आ जाएगा। तो ये हो गया अपने तीसरा रूल, अंकन उस तरफ से करेंगे इधर से प्रतिस्थापी अधिक नजदीक होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं और वो अलग अलग स्थिति पर हैं, तब तो फिर यही रूल लागू होगा भैया, जिस तरफ से जो प्रतिस्थापी नजदीक आ रहा है उधर से ही अंकन किया जाएगा। लेकिन यदि समान प्रतिस्थापी हों, अलग अलग स्थितियों पर हों, समान प्रतिस्थापी हों और समान स्थिति पर हों या अलग अलग स्थिति पर हों, तो देखो अंकन इस प्रकार, मतलब भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी अगर समान स्थितियों पर आए तो अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाएगा। मतलब भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आए तो अंकन जो होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसका नियम ये हो गया, भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समान भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समान स्थिति पर होने पर अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाएगा। जैसे कि अपन ने जनरल जो रूल्स थे उसमें भी पढ़ा था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। जैसे मान लीजिए यहां पर है अपने CH3, यहां पर है C2H5, और एक एग्जांपल में क्योंकि चूंकि अपन हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अपन एक ले लेते हैं Cl और एक तरफ ले लेते हैं Br। तो यदि अपन इस तरफ अंकन इसमें देखते हैं, देखिए ये 11th क्लास में एग्जाम्पल था आपने, यदि अपन इस तरफ से अंकन करते हैं, देखो दो प्रतिस्थापी हैं, एक का नाम है मैथिल, एक का नाम है एथिल। इधर से भी अपन अंकन करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से अंकन करते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6। यदि उस तरफ से अंकन करते हैं तो मैथिल आ रहा है थर्ड पे, एथिल आ रहा है फोर्थ पर। इधर से अंकन करते हैं तो एथिल आ रहा है थर्ड पे
और मैथिल आ रहा है 4th पर। यदि अपन अंग्रेजी वर्णमाला देखें तो ई पहले आता है, तो इस आधार पर जो प्रायिकता मिलेगी वो इस ओर से अंकन किया जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन इसकी बात करें तो ये है ब्रोमो प्रतिस्थापी और ये वाला है अपने क्लोरो प्रतिस्थापी। तो इधर से यदि अपन अंकन करते हैं तो 1 2 3 और 4, और इधर से अंकन करते हैं तो इस प्रकार से 1 2 3 और 4। इधर से अंकन करते हैं तो ब्रोमो आ रहा है सेकंड पर, इधर से अंकन करते हैं तो क्लोरो आ रहा है सेकंड पर। इंग्लिश अल्फाबेट में बी जो है वो पहले आता है, तो इस आधार पर जो अंकन होगा वो इस तरफ से किया जाएगा। तो इस तरीके से अपन अंकन करेंगे। फिर बात करते हैं अपन, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं जो अपन ने हेलो एल्केन के नामकरण वगैरह में 11th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन जो मोस्टली रूल्स जो यूज में आते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में वो ये थे। और एक 5वां पॉइंट और है, तो वो इंपॉर्टेंट रूल है, उनको थोड़ा ढंग से याद रख लेना। उस आधार पर फिर आप आसानी से हेलो एल्केन हेलो एरीन का आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। देखिए 5वां रूल और अंतिम रूल जो है वो क्या है। ये लीजिए, चूंकि यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो अंकन और मुख्य श्रृंखला का चयन जो होगा वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए करेंगे, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये दोनों हैं, तो फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी को देखेंगे। और प्रतिस्थापी में भी यदि प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो उसमें भी जो अंकन होगा, ये अंकन की प्रायिकता है, ये लीजिए अंकन की प्रायिकता में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी को, और प्रतिस्थापी को भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यदि एक से अधिक है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नामकरण किया जाएगा। ये हो गया अपने 5 रूल। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अपन ने रूल पढ़ा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। दूसरा रूल पढ़ा यदि एक से अधिक लंबी कार्बन श्रृंखला है समान कार्बन की, तो उस कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, मान लीजिए एक से अधिक मतलब समान कार्बन, जैसे 5-5 कार्बन की 3 श्रृंखलाएं हैं, तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होगी। तीसरा था अंकन से संबंधित कि जिधर से प्रतिस्थापी अधिक नजदीक होगा उस तरफ से अंकन किया जाएगा। और 4th रूल ये था कि मान लीजिए प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हैं और वो समान स्थिति पर आ रहे हैं दोनों सिरों से, तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अंकन किया जाएगा। और लास्ट जो 5th रूल था वो अपना ये था कि जो अंकन की यदि प्रायिकता अपन देखेंगे, तो सबसे पहले अंकन में प्रायिकता देंगे डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर उसके बाद में देंगे प्रतिस्थापी को। और प्रतिस्थापी में भी अंकन जो होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाएगा। तो ये तो अपने 5 रूल हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के नामकरण के लिए। वैसे तो एक पूरा जो एल्केन के नामकरण के जो नियम होते हैं वो सारे यहाँ पर लागू होंगे, लेकिन बेसिकली जो अपने यूज में आते हैं वो ये 5 रूल हैं। इनको यदि अपन याद रखें और उन 4 फॉर्मूलों को अपन याद रखें तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का नामकरण अपन आसानी से कर सकते हैं, जो कि अपन इन उदाहरण में अपन समझेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन में, सबसे पहले बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला सबसे सरल उदाहरण अपन ले लेते हैं CH3Cl। अब इसमें कोई मुख्य श्रृंखला का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा अपने क्लोरोमेथेन। प्रतिस्थापी हो गया, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, स्थिति प्लस नाम, एक ही कार्बन है चूंकि तो नाम स्थिति देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपन उसका नाम लिखेंगे क्लोरो। उसके बाद में मुख्य श्रृंखला मैथ अनुलग्न होगा एन, तो नाम हो जाएगा मीथेन। अब बात करते हैं, देखो अपन मान लीजिए ये प्रतिस्थापी इस प्रकार से है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। एक ही श्रृंखला है, इस तरीके से देखिए ये श्रृंखला का चयन हो गया। अब अंकन उस तरफ से करेंगे जैसे प्रतिस्थापी अधिक नजदीक हो, दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि प्रतिस्थापी दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पे आएगा। मान लीजिए अपन इस तरफ से कर लिया है, तो देखिए तो इस आधार पर देखो क्या नाम होगा। अब उसमें ये सारे रूल्स लागू होंगे जो अपन ने पढ़े थे। सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति 2 पर है, फिर प्रतिस्थापी का नाम क्लोरो, फिर मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं प्रॉप, और एल्केन है चूंकि तो नाम के अंत में क्या लगेगा एन, तो नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ये लीजिए। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल है, ये लीजिए
तो वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, फिर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, एक ही श्रृंखला है तो ये वाला रूल फॉलो हो गया। चलो ठीक है, अंकन उस तरफ से करेंगे इधर से प्रतिस्थापी अधिक नजदीक हो, तो इधर से करेंगे, ब्रोमीन इधर से अधिक नजदीक है तो 1 2 3 और ये 4। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लागू होगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति तो 2, उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम ब्रोमो, फिर उसके बाद मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट, चूंकि एल्केन है तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी प्रकार देखिए 4th एग्जांपल CH2 Cl2, देखिए इसमें 2 हैं, तो जब समान प्रतिस्थापी एक से ज्यादा हो तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए उसमें डाई ट्राई टेट्रा आदि पूर्व लगाते हैं, तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 के लिए अपन लगाएंगे डाई क्लोरो, पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं चूंकि एक ही कार्बन है, और एक ही कार्बन है तो मैथ एल्केन ही होगा एक कार्बन का, तो ये हो गया डाइक्लोरोमेथेन। इसी प्रकार यदि CHCl3 हो, इसका वेल नोन जो नाम है वो इसको अपन क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, आगे बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न आएगा, इसका ध्यान रखना। और जितने भी जो ट्राई हैलाइड्स हैं ये लीजिए, उनको हैलोफॉर्म कहा जाता है, उनको अपन कहते हैं हैलोफॉर्म। यहाँ पर क्लोरीन है तो इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्राई क्लोरो, एक ही कार्बन है तो ट्राई क्लोरो मेथेन, कुछ में ऐसे दर्शाया 1113 ट्राई क्लोरो मेथेन, वो एक ही बात है, चूंकि इसमें एक ही कार्बन है तो पोजीशन बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की 6। ये लीजिए, देखिए इसमें प्रतिस्थापी भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी भी हो, जिसमें डबल बॉन्ड भी मेंशन हो। तो देखिए इस प्रकार से मुख्य श्रृंखला हो जाएगी अपने, ये लीजिए। अब अंकन किस तरफ से करेंगे, तो अभी अपन ने एक रूल पढ़ा था कि अंकन करते समय सबसे पहले अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, तो सबसे कम अंकन उस तरफ से किया जाएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कम अंक मिले, तो अंकन होगा इस तरफ से 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले वही नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति, 2 प्रतिस्थापी है ब्रोमो और ये, तो ये जो है वो 2 कार्बन का है, मतलब एथिल ग्रुप हो गया, तो एक तो हो गया ब्रोमो प्रतिस्थापी, दूसरा हो गया एथिल या इथाइल। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा ब्रोमो, तो नाम हो गया 4 ब्रोमो -3 इथाइल, ये लीजिए। उसके बाद में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है 5, तो पेंट, उसके बाद में डबल बॉन्ड की स्थिति 1, उसके बाद में आ जाएगा इन, ये लीजिए, तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 इथाइल पेंट 1 इन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए और एग्जांपल पढ़ते हैं हम। क्लोरोफॉर्म का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में क्या है, इससे एक फॉस्जीन गैस बनती है जो अपन आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं में, और तभी क्लोरोफॉर्म की जो बोतल है उसको रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा एक विषैली गैस फॉस्जीन बना लेती है, उसका अपन अलग से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट 7th एग्जांपल। अब थोड़ा सा वेजनेस, सॉरी देखिए इसमें अब सबसे पहले इसमें सभी रूल्स लागू हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे पहला यही है, और उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड प्रतिस्थापी वगैरह भी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये वाली श्रृंखला होगी। फिर इसमें अंकन किस तरफ से करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, तो 1 2
3 4 5 और ये 6। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति, पहले ये पता लगाएंगे प्रतिस्थापी कौन कौन से, ब्रोमीन, क्लोरीन और एथिल, 3 प्रतिस्थापी हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति। अब प्रतिस्थापी एक से ज्यादा है तो अंग्रेजी वर्णमाला लेंगे। तो यहां पर अपन सबसे पहले लिखेंगे 5 ब्रोमो। फिर उसके बाद में क्लोरो और एथिल में से क्लोरो पहले लिखा जाएगा, 3 क्लोरो। फिर उसके बाद में है 4 एथिल। फिर उसके बाद में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6। फिर डबल बॉन्ड की स्थिति 1। फिर उसके बाद में क्या लगा देंगे अपन, इन। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी संख्या और ये जो अक्षर या शब्द अपन लिखेंगे उसके बीच में डैश लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 एथिल, हेक्स 1 इन। ये हो गया अपने IUPAC नामकरण के कुछ उदाहरण। फिर देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 8th एग्जाम्पल। अब एरोमेटिक का उदाहरण लेते हैं, CH3 Cl, इस प्रकार से। तो इसमें अपन अंकन करेंगे तो वही अंग्रेजी वर्णमाला, क्योंकि बेंजीन के रेस्पेक्ट में तो ये दोनों प्रतिस्थापी हैं, तो यहाँ पर अपन अंकन करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। एक तरफ मैथिल, एक तरफ क्लोरो है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्लोरो पहले आता है, तो 1 दिया जाएगा क्लोरो को और 2 दिया जाएगा मैथिल को। तो जब नामकरण लिखेंगे सबसे पहले वही प्रतिस्थापी की स्थिति 1 क्लोरो, 2 मैथिल और फिर उसके बाद में लिखा जाएगा बेंजीन। ये हो गया अपने एरिल हैलाइड का नामकरण। ऐसे जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन पढ़ते हैं कि जब कोई बेंजील हैलाइड टाइप का केस हो, इस प्रकार से, CH2Cl। तो ऐसे केसेस में देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है वो मुख्य समूह हो जाएगा और ये दोनों प्रतिस्थापी हो जाएंगे। तो इसका नाम जो होगा वो होगा, एक तो क्लोरो है, एक है फेनिल। तो पहले क्लोरो को लिखा जाएगा क्लोरो, फिर आएगा अपने फेनिल और फिर उसके बाद में आएगा फेनिल, मतलब ये जो एरोमेटिक ग्रुप है ये, और उसके बाद में एक कार्बन बीच में है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरोफेनिल मेथेन। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाएगा। उतार लीजिए इसे। आई थिंक आज की वीडियो में आपको लगभग एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई विशेष उदाहरण आपको नहीं आ रहा है उस समझ में तो कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं और उनके प्रश्नों के आंसर आपको दे दिए जाएंगे। और उनके जो बुक्स में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी सॉल्व करें। तो हेलो एल्केन, हेलो एरिन का IUPAC नामकरण आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। थैंक यू।